नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त सीमेंट बिल्डिंग एक्सपर्ट्स। आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो अपने लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे परचेस का चलन कैसे बनाएं। चलन दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि एक कच्चा बिल। हमें मान लीजिए किसी की भी दुकान से हम माल खरीदते हैं या किसी कंपनी से माल लेते हैं, कोई भी होलसेल वाला होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, रिटेलर बोल सकते हैं। तो आप किसी भी डीलर से या कंपनी से जब भी माल लेते हैं तो उसका एक कच्चा बिल अगर आपने दिया है, पक्का बिल नहीं दिया है उस भाई ने आपको, तो उस परचेस चलन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद उस तरह का कुछ आपको सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनवर्ड का ऑप्शन है। इनवर्ड में आप देखेंगे तो आप थोड़े से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है परचेस चलन का ऑप्शन। आपको परचेस चलन के सामने परचेस चलन वाले ऑप्शंस में आपको सिंपल सा हल्का सा क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा परचेस चलन। तो परचेस चलन के अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि डेबिट में बिल बनाना है या कैश में बनाना है। तो मान के चलिए कि आपको भाई डेबिट में बनाना है तो डेबिट ले लीजिए। अगर आप कैश में मान लिया है पैसा लेके तो आप कैश में बनाइए। हम एक डेबिट में बना के दिखाते हैं आपको। उसके बाद आपको कैटेगरी ले लेनी कि कौन सी कैटेगरी का आपको बिल बनाना है। आपने फर्टिलाइजर लिया है, पेस्टिसाइड लिया है, सीड्स लिया है। ये तीनों कैटेगरी में से मान के चलिए कि अगर आपने अलग अलग चीज़ें ली है, फर्टिलाइजर भी लिया है, पेस्टिसाइड भी लिया है, सीड्स भी लिया है, तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उस टाइम फिर आपको केवल यहाँ पे डीलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको कैटेगरी कब सिलेक्ट नहीं करनी है, जब भी आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड्स एक ही बिल में लेते हैं, ये तीनों आइटम, तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। अदरवाइज मान लीजिए कि अगर आपने पेस्टिसाइड लिया है तो आपको पेस्टिसाइड सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है खास कि कंपनी से लिया है तो कंपनी को सिलेक्ट करिए, अगर डीलर से लिया है तो आपको डीलर सिलेक्ट करना है। तो मान के चलिए कि हमने गुजरात पेस्टिसाइड्स से माल लिया है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं गुजरात पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे हमने डीलर से नहीं लिया तो डीलर सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें बिल बनाना है कंपनी का। यहाँ पे आपका चलन नंबर आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 हम एक चलन नंबर डाल देते हैं। चलन की डेट कौन सी है, आपको कौन सी तारीख को माल मिला है। मान लीजिए कल की तारीख में लिया है तो कल डालिए, 5 तारीख को मिला है तो 5 तारीख। जो भी डेट आपको मिली है वो डेट आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या करना है, ओनली फॉर 3 अक्षर आपको सर्च करने हैं। मैं मान लेता हूँ मैंने गुजरात पेस्टिसाइड की आर्मी प्रोडक्ट ली है। अब मुझे आर्मी का प्रोडक्ट का बिल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ARM। यहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आर्मी। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पैकिंग का ऑप्शन है। पैकिंग पे आपको हल्का सा क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑटोमेटिक ऑप्शन शो हो जाएंगे कि भाई 100 ग्राम का बनाना चाहते हैं, 250 ग्राम, 40 ग्राम, 500 ग्राम। मान के चलिए कि हमें 250 ग्राम का बिल बनाना है तो 250 ग्राम सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी ली है, मान लीजिए आपने 10 क्वांटिटी ली है 250 ग्राम वाली, तो 10 लिख दिया। सपोज ध्यान से देखिएगा, अब काफ़ी लोगों के मन में जहन में आता है कि भाई बैच नंबर कहाँ पे डालें। तो ये जो प्लस की जो निशानी है आपको वहाँ पे हल्का सा क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस मिल जाएगा, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद आपको सेव कर लेना है। तो ये हो गया आपका बैच वाइज। अब यहाँ पे आपको प्राइस डालनी है, 0 को हम निकाल देंगे। मान के चलिए कि 250 रुपये का आपने लिया है, 200 रुपये के भाव में आपने लिया है, एक पैकेट आपको पड़ा है। अब आपको 200 रुपये डाल देना है। अगर उसके ऊपर GST लगा है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं लगा है तो आप 0 रख सकते हैं। तो वो आपके मन मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं लगा दूंगा GST 18% तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 300 रुपया टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर 200 रुपये के भाव से 10 क्वांटिटी का भाव ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे दे देगा 2360 रुपये। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अगर राउंड अप मारना है, राउंड अप का ऑप्शन कब आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। प्राइस में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे 200 रुपये है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 189.50 पैसा। देखिए मैं हल्का सा यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया है, राउंड अप माने ये पीछे जो 1 पैसा है उसको आपको हटा देना है। तो ये राउंड अप वाला ऑप्शन तब आपको यूज करना है। तो राउंड अप में जाके आप आपकी जो अमाउंट को जैसे 0 करना चाहते हैं, यहाँ पे आप राउंड अप मार सकते हैं। उसके नीचे आपकी बिल अमाउंट आ गई है। अब यहाँ पे कैश में आपने बिल बनाया होगा तो कैश के सामने अमाउंट आती है, डेबिट में आपने बनाया तो डेबिट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, बहुत ही शानदार ऑप्शन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप चलन के अंदर मेंशन होके आया है तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डाल सकते हैं कि भाई आपको पेमेंट करना है तो 2 पे ले लीजिए, पेड है तो पेड ले लीजिए, पेड इन बिल है, बिल के अंदर पेड होके आया तो पेड इन बिल ले लीजिए।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस माध्यम से पेमेंट कर रहे हो आप। कैश दिया है, यूपीआई दिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की डेट, एलआर नंबर, ट्रांसपोर्ट का नाम, कहाँ से माल निकला, फ्रॉम प्लेस मतलब कहाँ से निकला, अहमदाबाद से निकला, कहाँ से निकला, टू प्लेस आपको कहाँ पे रिसीव हुआ है, कितने टोटल नंग मिले, जैसे कि हमें टोटल नंग मिले हैं 10 क्वांटिटी, आप यहाँ पे डाल सकते हैं 10 क्वांटिटी। ट्रांसपोर्ट का अमाउंट कितना हुआ है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप डाल देते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट का अमाउंट हुआ है 50 रुपीज़, हमने डाल दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट कोई खर्चा हुआ है कि नहीं, उदाहरण समझिए कि मान के चलिए अहमदाबाद से सूरत माल जाता है, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट सूरत से किसी ग्रामीण विस्तार में जाता है माल, तो वो हो गया वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। लेबर का खर्चा कुछ अगर आया है, हमाली वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मान लीजिए 20 रुपये डाल देते हैं, तो टोटल यहाँ पे हो रहा है 70 रुपये, 70। नरेशन कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको लास्ट में नीचे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिंपल सा इतना ही करना है कि अगर आपको सेव करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए कैश, यहाँ पे कर लेते हैं सेव। तो ये आपका बिल यहाँ पे लिख के आ गया, परचेज चलान सीव्ड सक्सेसफुली। तो हमने बिल क्या करा, बना के हमारा जो बिल है वो हमने सेव कर दिया। अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो ये चलान है, परचेज चलान के नीचे रजिस्टर में आप देख सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी कन्फ्यूजन्स रहता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी हो सके उतनी जल्दी प्रत्युत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।